नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर। सर नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं डाइन कोठी पंचायत बथनाहा प्रखंड और हमारे सामने डाइन कोठी के मुखिया जी उपस्थित हैं और मुखिया जी से हम कुछ जानना चाहेंगे सरकार के कार्यकाल के लेकर के। बिहार सरकार जैसे काफ़ी जैसे विकास के कार्य किया है 15 से 20 सालों में, और अभी जो है पंचायत सरकार भवन बना रही है सब जगह पर। पहले पंचायत भवन था, अब पंचायत सरकार भवन बन रही है। तो इसके लेकर के हम मुखिया जी से जानना चाहेंगे कि मुखिया जी, आप सरकार के कार्यकाल के ऊपर आप अपने मुख से बताएंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डाइन छपरा पंचायत हुआ। ये डाइन छपरा पंचायत में सरकार के द्वारा 3 करोड़ 12 लाख रुपए का पंचायत सरकार भवन दी गई है, जिसमें सारी सुविधाएं कार्य हमारे यहाँ चालू हुआ है। एलईओ के टेंडर के थ्रू कार्य चालू हुआ है। इससे क्या है, जो पूरे समाज का, पूरे पंचायत का कार्य एक जगह से ही संपन्न हो जाएगा। बार बार यहाँ से 22 किलोमीटर ब्लॉक पड़ती है, वहाँ जाना नहीं होगा। इसके लिए हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार को धन्यवाद देते हैं। ये स्कीम सरकार की बहुत अच्छी है, जिससे बहुत जन लाभुकों को सहायता मिलेगी। और ये भवन की प्लिंथ ही देख कर लग रहा है कि एक जगह सारी सुविधाएं, जैसे कृषि का, आरटीपीएस का, और सभी को बैठने के लिए मीटिंग हॉल, ये सारी सुविधाएं मिल रही है। तो स्वाभाविक है पंचायत की विकास पर सरकार की बहुत अच्छी पहल है। सरकार की इस पर हम सराहना करते हैं, धन्यवाद देते हैं अपने पंचायत की तरफ से। अच्छा, पंचायत में सर ये तो आप बताएं कि बहुत अच्छा धन्यवाद आप दिए, लेकिन पंचायत सरकार भवन तो बन रही है, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात कि हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे बिहार में अपराध की मामला ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। बिहार में अभी तो मान लीजिए कि चुनावी रंजिश है। चुनाव के समय में अक्सर जो है, हम लोग बिहार में ही जन्मे हैं, बिहार में ही बड़े हुए हैं, देखे हैं। पिछले तुलना में मान लीजिए तो न कम ज़्यादा अपराध तो अपराध होती है, नहीं होनी चाहिए। और ये चुनाव के समय में अक्सर ये हो जाती है, ये राजनीतिक द्वंद्व हो जाती है। सरकार को कमज़ोर करने का, सरकार को नीरस दिखाने का भी रंजिश इसमें दिखती है। वैसे ये 20वीं सदी है, 20वीं सदी में तो कहा ही गया है, ये कलयुग आ गया है। तो इस विषय में जो है विशेष तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा ये चुनाव के समय ही बढ़ जाता है। प्रशासन का इसमें क्या भूमिका है? आप देख रहे हैं जिला का जो प्रशासन है, इसमें आपका इसका क्या भूमिका आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, हमारे सीतामढ़ी जिला के जिला पदाधिकारी बहुत ईमानदार हैं, बहुत नियति से वर्क करते हैं। इसमें कहीं दो मत का चीज़ नहीं है। बहुत सारे पदाधिकारी आए गए, उनके अंदर में पूरे जिला में हजारों पदाधिकारी काम करते हैं, सभी पर उनकी लगाम संभव नहीं है। लेकिन कमांडेंट एज ए जिला पदाधिकारी अगर ईमानदार है तो आशा किया जा सकता है कि सब बेस्ट है। हर एक किसान जैसे अपने खेती को गलत नहीं करना चाहता है ताकि असफल नहीं हो, कम उपज नहीं हो, वैसे ही कोई जिला पदाधिकारी अपने शासन काल में, अपने कार्यकाल में नहीं चाहते हैं कि ये अपराध बढ़े, और नहीं जो है चाहते हैं कि जो हमारी जो है भूमिका गलत जाए, हमारे नाम पर किसी तरह की ये हो। ये जिला पदाधिकारी तो पक्ष विपक्ष सभी को लेके चलते हैं, रात बिरात दिन। हम लोग जनप्रतिनिधि है, हम लोग को भी किसी भी समय बात करते हैं, टाइम देते हैं। एज यूजुअली जो है एक नागरिक से जैसे एक आईएएस पदाधिकारी को बात करना चाहिए वैसे समय देते हैं। उनको लगता ही नहीं है जो जिला पदाधिकारी है। इनको दोषारोपण करना, ये चुनावी रंजिश के तहत किसी के चरित्र पर जो है दाग लगाना, ये जो है हमेशा विरोधी दल का काम रहा है, विरोधी दल का ही रहेगा। अच्छा, ये एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे मुखिया जी आपसे कि आप यह बताइए कि विरोधी दल जो है डायरेक्ट जो है प्रशासन के ऊपर या जैसे सरकार के ऊपर उंगली उठा रहा है कि वही करवा रहे हैं और वही कर रहे हैं, और क्या यह जैसे विरोधी दल नहीं हो सकता है उसका हाथ उसमें? ये जितनी भी घटनाएं हुई है सभी में किसी न किसी की हाथ होती है, और बहुत सारी घटनाएं की जांच जो है पूर्ण होने के कगार पे ही होगा। और हम एक ही बार कहें, जो चुनावी समय जब आता है तो शासन भी और प्रशासन और जितने भी जो है सत्ता दल हैं, माननीय जो पूरे राज्य को चलाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री को,
गलत दिखाने के लिए भी जो आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है, पब्लिक के सामने में अपनी र्यूमरिंग हंसोतने के लिए भी ऐसा होता है। हम लोग तो बहुत सारे सिनेमाएं भी देखे हैं, उसमें भी यही दिखाया जाता है जो विरोधी दल जो है अपने वोट को निचोड़ के लिए ये सब चीज़ विधि व्यवस्था जो आपकी दल शासन सत्ता व्यवस्था आपकी सही नहीं है, पब्लिक गुमराह हो, पब्लिक ये हो, इसके लिए भी हो सकता है। लेकिन क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल न सत्ता का होता है न विरोधी का होता है। और इस पर सत्ता और विरोधी सभी को मानवीय धर्म बनता है कि जो जहाँ है वहाँ पर जो है इस चीज़ को ये करे और शासन प्रशासन को भी हेल्प करे। जो जहाँ इस टाइप की एक्टिविटी को देखे खबर करे प्रशासन को, प्रशासन की मदद ले और मदद ले के प्रशासन से ये चीज़ को ख़त्म करे, एक कदम बढ़ावे। और फिर सीतामढ़ी देखिए सत्ता और विरोधी दल दोनों मिल के अगर ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दे तो दिखाई ही नहीं देगा। और मैं तो कहता हूँ चुनावी समय टलने दीजिए, ये पूरे जो चीज़ जो है दिखेगा ही नहीं। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ। है ना। तो जिला प्रशासन भी जैसे आपको हिसाब से अच्छा काम कर रही है क्या? जिला प्रशासन जैसे कोई किसान, कुम्हार, कोई माँ अपने बच्चों को, कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तन को टेढ़ा नहीं बनाना चाहता है, किसान अपने फसल को नहीं खोना चाहता है, उसी तरह से कोई जिला प्रशासन ये नहीं चाहता है जो हमारे कार्यकाल में उंगली उठे, हमारे सीआर पर कोई उंगली उठे। वो मेहनत करते हैं, उनको भी सहयोग चाहिए। हर एक अच्छे नागरिक का, हर एक अच्छे व्यक्ति का सहयोग चाहिए। कोई भी गलत एक्टिविटी होती है आप खबर करिए, मिलिए, उनसे मदद लीजिए और सही चीज़ को उनके सामने रखिए। प्रशासन तो हम देखें हर समय एक्टिव है, रात के 12 बजे रात तक मीटिंग होती है, 12 बजे रात तक जो है रोड पर जो है। अब पहले कहाँ था जो है ये सारी व्यवस्थाएं। आज अगर जो है आम पब्लिक, आम जनता, आम जनप्रतिनिधि, सत्ता का हो या बेसत्ता का हो, सभी मिलके अगर शासन का मदद करे, शासन से सहयोग ले, तो कहाँ यहाँ कोई परेशानी होने की चीज़ है? कहीं से कोई परेशानी होने की चीज़ नहीं है। आज जो है 112 घूम रही है, कौन ऐसा रोड नहीं है जो प्रशासन का एनी टाइम, सीतामढ़ी क्या पूरे बिहार में प्रशासन की एक जीप तो घूमती। पहले तो थाना में एक जीप रहती थी, अब एक थाना में 5 जीप है, पाँचों जीप मोशन में है। उसको खबर तो मिले, कोई एक्टिविटी हो खबर मिले, प्रशासन सहयोग करने के लिए ही तो रोड पर घूमती है। चलिए, आपने बहुत अच्छा जैसे सवाल किए, सवाल का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको भी धन्यवाद। डाइन छपरा पंचायत, आपको डाइन छपरा पंचायत के बारे में मैं चाह रहा हूँ कि एक लाइन और मैं कहना चाहूँगा। डाइन छपरा पंचायत के विकास के लेकर के आप अभी नहीं बताए हैं, इसके विकास के लेकर के आप थोड़ा सा जानना चाहें। देखिए, डाइन छपरा पंचायत के हम 2021 में मुखिया बने, 4 साल से मुखिया है। गवर्नमेंट द्वारा पहली बार एक भवन हमको उपलब्ध कराई गई है, पंचायत सरकार भवन एलईओ के टेंडर से बन रही है। इससे पूर्व हमारा पंचायत थोड़ा सा पिछड़ा, अति पिछड़ा से जुड़ा हुआ है। आवास की सहायता की ज़रूरत है गवर्नमेंट की तरफ से। हमको टाइम मिला कि आप नाम जोड़िए, हमने 1900 लाभुक का नाम जोड़ा है जो रियल है। यहीं डाइन कोठी गाँव में पासवान हैं, माझी हैं, आदिवासी हैं जो झोपड़ी के घर में रहते हैं। गवर्नमेंट से हमने जो है हमेशा गुजारिश किया है और ये आचार संहिता ख़त्म होने के बाद जो है आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से भी और डायरेक्ट जाकर भी एक आवास की हमारे पंचायत में ज़रूरत है। बाकी किसान समृद्ध है, पहले रीगा चीनी मिल बंद हो गई थी, तो गवर्नमेंट के माध्यम से हो, जिस माध्यम से हो, रीगा चीनी मिल की व्यवस्थाएँ मिल गई है, जिससे किसान में एक आमदनी की जरिया बन गई है। अब आवास मिल जाए जो गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर लोग हैं। हमारे पंचायत में 65% जो है मजदूर लोग हैं, जिसके पास 65% लोगों के पास जो है घर की समस्याएं बनी हुई है। मेरे यहाँ 2000 साल के बाद से मात्र 1080 को आवास मिला है, जिसमें 10,000 वाला पेमेंट भी है, 30,000 वाला भी पेमेंट है और ये जो है 1,35,000 वाला भी पेमेंट है।
तो बस आवाज़ की आवश्यकता है, लगे हुए हैं। नेक्स्ट ईयर 2026 में जो है लाभों को मिल जाए। और विकास कुछ नहीं हुआ है, रोड नाला ये सब का? नहीं, रोड नाला मेरे पंचायत में टाइम टू टाइम हो रही है, और जो बची हुई है वो होगी। सरकार के द्वारा भी जो मुख्य सड़क है उसकी की गई है। सभी गाँव में पहले स्कूल की दर्जर स्थिति थी, हमने दौड़ के शिक्षा विभाग का दौरा करके सभी स्कूलों का बाउंड्री वाल ये सब करवाया, और स्कूल भी अच्छी चल रही है, स्कूल की मेंटेनेंस भी अच्छी है। अपने यहाँ पुस्तकालय भी हम डाले हैं अपने ग्राम पंचायत की तरफ से। पुस्तकालय में भी बहुत बुजुर्ग नौजवान पढ़ते हैं। बाकी रह गई स्वास्थ्य विभाग का भी हमारे यहाँ विधि व्यवस्था है। एएनएम की बहाली है, आशा की बहाली है, एक डॉक्टर भी है, पांचों गाँव में घूमते हैं। एक स्वास्थ्य केंद्र के लिए हम लोग लगे हुए हैं, अभी आचार संहिता लग गई है। स्वास्थ्य केंद्र भी हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र मिलने की आसार है। तो बाकी जो है हम लोग कितना अपने समय लगेगा उप स्वास्थ्य केंद्र? उप स्वास्थ्य केंद्र अब आचार संहिता बाद जो है ले लिया गया है। इसमें स्टाफ तो लगभग दे दिया गया है, लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं है, उसकी अब टेंडर होगी। टेंडर होने के बाद जो है वो बनेगी। हो सकता है जनवरी फरवरी में टेंडर हो जाए उसका। जब बनेगी तब खुलेगी ना? हाँ, तब तक हम लोग स्कूल में, आंगनवाड़ी केंद्र में जो हम लोग के पास आशा है, एएनएम है, डॉक्टर है, उनको जो है स्थान देके अन्य सरकारी भवन में उनसे कार्य और जनता को लाभ दिलवा रहे हैं। यानी कहने का अर्थ है कि आपका स्वास्थ्य केंद्र पर भी सरकार खूब जोर दे रही है क्या? हाँ, स्वास्थ्य डॉक्टर भी बैठ रहे हैं, दवा भी मिल रहा है और पर्ची भी कट रही है क्या? हाँ, और गांव-गांव में जैसे एमएन भी घूम रहा है। सरकार की तो पूछिए ही मत, इतना सरकार के द्वारा जो है की गई है। आज के डेट में हम जब मुखिया बने तो जी इस जर्जर स्थिति में थे, लेकिन सरकार जो है हर एक पब्लिक को राशन दे रही है, शिक्षा दे रही है, चापाकल दे रही है, नल जल का पानी दे रही है। हर एक व्यक्ति को आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चे को पोषाहार का वितरण कर रही है। दूध उत्पादन किसान करते हैं, उसके दूध का अच्छी कीमत दे रही है। सुधा डेयरी है, मदर डेयरी है, इसके माध्यम से 2-2 हज़ार रुपया समय जो है आ जाता है पीएम किसान योजना के तहत, वो दे रही है। आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ दे रही है। सभी स्कूलों की स्थिति अच्छी कर दी गई है। हमारे पंचायत में टोटल जो है 13 गो आशा है, तो 13 जो है स्वास्थ्यकर्मी हुआ, 3 एएनएम है, 1 डॉक्टर के रूप में इंचार्ज है, दवा लेकर पाँचों गाँव में घूमते रहता है। जिसको टेम्पोररी ज़रूरत है, तुच्छ राहत की ज़रूरत है, उसको सहायता करता है और सरकार के स्वास्थ्य के बारे में समझाता भी है कि हमारे यहाँ ये रेफरल हॉस्पिटल मेजरगंज है, ये रीगा है स्वास्थ्य केंद्र, ये सीतामढ़ी है, उसके बाद आयुष्मान भारत कार्ड का कहाँ इलाज करा सकते हैं। तो ये सब बहुत सारी सुविधाएं देती है। अभी ये पर्व के समय में व्यवसाय के लिए देखिए हर एक महिला को 10-10 हज़ार रुपया सरकार भेजी है। ये भी एक बहुत बड़ी ये है, महिला आचार्य बनाएगी, कुछ करेगी। प्रधानमंत्री द्वारा हम लोग को पीएमवीएस विश्वकर्मा योजना में जोड़कर कैंप लगा के किए, 600 आदमी को उसमें अप्लाई कराए हुए हैं, 200 आदमी उसमें जाकर ट्रेनिंग करके आए हैं। 17-17, 16-16 हज़ार रुपया का किट वगैरह पैसा लाभ मिला है। तो सरकार तो बहुत दे रही है। इतना सरकार का जो लाभ मिल रही है उसके लाभों को हम लोग कोशिश करते हैं, और सभी जनप्रतिनिधियों को हमारे द्वारा आग्रह है कि आप कोशिश करिए। और इन लाभों से अगर जोड़ दिया जाए तो उसके बाद बचा क्या, साल में एक बार हर एक लेबर को, हर एक मजदूर को 5,000 रुपया साल में एक बार वस्त्र के लिए दे रही है। तो क्या नहीं दे रही है, विकलांग के लिए दे रही है, वृद्धा पेंशन 1100 रुपया दे रही है। अब क्या चाहिए गवर्नमेंट को, पब्लिक को? गवर्नमेंट इतनी सारी सुविधाएं दे रही है, वो तो समझ रहा है कहाँ से ला रहा है। गार्जियन समझता होगा जी ये धन कहाँ से आएगा, लेकिन पब्लिक तक तो पहुँचा दिया। विपक्ष आवाज़ उठाते रह गया, मैं जीतूंगा तो ये करूंगा। ये सरकार तो जो है अभी तुरंत ही लागू कर दिया और तुरंत ही दे रही है। सरकार बहुत अच्छी चल रही है, और आगे वाले चुनाव में भी ये सरकार के पहल, पब्लिक कोई बेवकूफ़ नहीं है जो आप जीतिएगा तो कुछ करिएगा। ये तो अभी दे रहा है लगातार, डबल इंजन की सरकार लगातार दिए जा रहा है। और ये पब्लिक लेकर हर एक महिलाएं, अभी देखिए ना पूर्व चुनाव में हर एक महिलाएं भाग लेकर एनडीए के साथ गई है। ये सरकार की कार्य की कर्म का फल तो भगवान भी कहते हैं अच्छा कर्म करो फल मिलेगा। तो इसके अलावे भी जो है किसी विरोधी दल या किसी भी जो है बेसत्ताधारी दल के पास जो है कुछ ऐसा स्कीम हो तो वो सरकार बिफोर ही दे रही है। अब क्या देगी? बेरोजगारी पेंशन से लेकर सारा कुछ दे रही है।
जितना लोग पढ़ लिख के गांव में बैठा हुआ था, बीपीएससी शिक्षक हो गया, गांव का गांव में पढ़ा रहा है, 30,000 35,000 महीना पा रहा है। जितना लोग जो है, अभी देखिए हम अपने पंचायत में 34 गो स्वच्छता कर्मी बहाल किए हैं। सरकार इससे ज़्यादा क्या देगी? हम अगर 34 को बहाल किए तो हर एक मुखिया 34 को बहाल किया, तो वो 34 को के 5,000 महीना हो गया। वो झाड़ू मार रहा है और वो सरकार के अधीन जो एक सरकारी एम्प्लॉयमेंट हो गया उसको। तो इतनी कुछ तो दे रही है, लेकिन अब इसके बाद भी उंगली करना होता तो भगवान राम पर भी उंगली हुआ था। और ये सरकार तो भगवान राम को भी अयोध्या में बैठा दी और माता सीता में भी 900 करोड़ दी है। अब क्या देगी ये सरकार? अब फिर जो ज़रूरत है वो देती ही है। सीतामढ़ी स्टेशन को ये करने में दिया गया, मेडिकल कॉलेज हमारे सीतामढ़ी में दिया गया, बीएससी नर्सिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज गोसाईपुर है। अब क्या चाहिए क्या? और जो टाइम टू टाइम है, हमारे ऐसे सांसद महोदय है जो टाइम टू टाइम मांग के छीन के ले आते हैं। एक से एक रेल जो है चल रही है और सब कुछ जो है समय बिना पब्लिक को कहे हुए मिल रहा है। अब बच गया है वही अपराध का। कुछ घटनाएं हो जाती है हर एक चुनावी समय में, आपराधिक तत्व के लोग ये कर देते हैं, उसमें सरकार को बदनाम की जा रही है। हम सब एक हो, हम सब जो है एकत्रित हो। सरकार कोई भी रहेगी कुर्सी पर, जो लाभ जनता को मिलता है अगर वो दे रही है तो वो सरकार सही है। अब मेरे समझ में, मेरा भी उम्र हुआ 45 वर्ष, इस 45 वर्ष में कोई ऐसी सरकार नहीं आई है कि शौचालय जाना है तो सरकारी शौचालय में जाइए, हर एक घर में शौचालय, भोजन करना है तो सरकार का अन्न लीजिए, अगर जो है बुजुर्ग है तो 1100 रुपया वृद्धा पेंशन में लीजिए, स्वास्थ्य का इलाज जो है घर में कराइए, बाहर जाइए तो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड है, नौकरी दे रही है, सारी व्यवस्थाएं दी। अब क्या देगी? अब फिर जो ज़रूरत है सरकार प्लानिंग वेब में देती है और टोटल चीज़ बीच में विदाउट वेंडर, विदाउट दलाल। एक आवास का भी पैसा जाता है लाभू के खाते में, पीएम किसान का भी पैसा जाता है लाभू के खाते में। पहले की सरकार थी जो ग्राम कचहरी के मुखिया जो है छुड़ा के लाते थे, रास्ते में रख लेते थे, अब सारा ऑनलाइन हो गया। अब क्या चाहिए? डायरेक्ट सरकार टू जनता है, बीच में वो बोलने से या सुनने से कुछ नहीं होना है, जनता सब जान रही है। तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में जैसे आपकी फिर से एनडीए की सरकार बन पाएगी? कहीं से कोई डाउट नहीं है, अभी कहीं से कोई ऐसी शक्ति, दैवीय शक्ति नहीं बनी है जो एनडीए के सरकार को बिहार में तोड़ दे। बाकी लोग आए हैं, कोई आते हैं तो पहले जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो जो है पहले बाल्यावस्था, अब जैसे 2-3 पार्टी हैं बाल्यावस्था में है, वो नौजवान होंगे, फिर उनकी जो है होगी, जब होगी तब होगी। अभी तो बाल्यावस्था में वो सरकार कैसे बना लेंगे? आरजेडी का, आरजेडी तो अपने ही अपना खो लिया ना, क्या उनको समय नहीं मिला था? वो अपने समय में क्या जनता को इतनी साधन, इतनी व्यवस्थाएं दे नहीं सकती थी क्या? आरजेडी को 15 साल जो समय मिला, वो समय किसको याद नहीं है? वो रोड हमको भी याद है, हम पढ़ते थे उस समय। पटना अगर जाना हो और जाके एक ही दिन आ जाना हो तो बुखार लग जाता था, बच्चा पढ़ता क्या? हम लोग आज के डेट में हम लोग के बच्चा जाके एग्ज़ाम दे के आके रात को फिर बैठ के पढ़ता है। तो सड़क के मामले में आरजेडी और ये एनडीए सरकार का देख लीजिए, ये सारी सुविधाएं जो हमने जोड़ाया है, उस समय भी तो ये सुविधा दे सकते थे, नहीं मिलती थी। हम तो कर रहे हैं आज डायरेक्ट जनता के खाते में, जो लाभ है वो जनता के खाते में। और आरजेडी के सरकार के समय में जो है जाएगा कोई मोटरी छोड़ा के ले आएगा, जिसको मन होगा। ऑफलाइन था, लूटपाट की सरकार थी और जनता जानती है कि भाई ये दे ही रहा है, ये अच्छी गवर्नमेंट चल रही है, तो क्यों चेंजिंग करना? और उस टाइप की कहे नहीं, दैवीय शक्ति नहीं बना है। और ये जो है बिहार है, यहाँ पर एक जो है भगवान बुद्ध भी, गौतम बुद्ध से लेकर सभी की सीता माता की जनक स्थली है। और ये बिहार में जो है इतने बेवकूफ़ लोग नहीं है जितने लोग सोचते हैं। तमाम आईएएस से लेकर डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक यही बिहार से जो है पैदा लिया, यही बिहार से गया। कालिदास भी यहीं पैदा लिए और सारी ग्रंथ को एक ही रात में पढ़ गए थे। यहाँ की जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है जो दिग्भ्रमित हो जाएगी। चलिए, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके चैनल को भी धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग।
उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ।